18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ भी यौन शोषण हुआ है, तो आखिर क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री जी की? आप तो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने बेटी बचा भी ली, हमने बेटी पढ़ा भी ली, लेकिन आपके सांसदों से, आपके विधायकों से बेटियों के इन हफ्सी दरिंदों से बेटियों को कौन बचाएगा? मोदी जी को माफी मांगनी पड़ेगी, सरकार को माफी मांगनी पड़ेगी, इनको पहलवानों के सामने जो है घुटनों के बल झुकना पड़ेगा। जिसने मुकदमा करवाया उनकी गिरफ्तारी हुई, और जो अपराधी है वो खुलेआम प्रधानमंत्री के पास बैठा है। संविधान और देश के लोकतंत्र के मुंह पे तमाचा है। शर्म आनी चाहिए इस देश की सरकार को, शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए वो नए संसद में बैठ के हाथ हिला रहा, और जिसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए उनको आप गिरफ्तार कर रहे। आप उन्हीं बच्चों को गिरफ्तार कर रहे, आप उन्हीं बेटों को गिरफ्तार कर रहे, उन्हीं बेटियों को गिरफ्तार कर रहे जिन्होंने इस देश की मर्यादा को बढ़ाया, जिनको आप देश की आन बान शान बोलते थे, जिनको आप मेडल जीतने के बाद चाय पे बुलाते थे, देश का बेटा बेटी करके उनको संबोधित कर रहे थे, आज उनकी गिरफ्तारी और ब्रजभूषण शरण सिंह आपके सामने बैठकर हाथ हिला रहे। शर्म आनी चाहिए मोदी जी, आपका चेहरा ये जनता देख रही, और कहीं ना कहीं जनता आपको करारा जवाब देगी आने वाले समय में। फिर से जिस तरह से आप लोग फिर यहाँ धरना देने आ गए हैं, तमाम तो कह रहे हैं लोग कि जो आप लोगों को काम मिल गया, फिर आप लोग 1 साल बैठेंगे यहाँ पे। देखिए श्रीमान जी, एक तो मैं इस बात को बार बार ये बता रहा कि ये धरना आप आगे यानी कि किसान आगे। ये जो बेटा बेटी है ये किसानों के ही बेटा बेटी है जो जंतर मंतर पे बैठे थे, और इस धरने में अब किसान ही नहीं आगे। मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूँ, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप मलिक है, मैं शिक्षक हूँ, मेरे साथ में सैकड़ों जो है छात्रा रहे, युवा रहे। ये आंदोलन अब जन आंदोलन बन रहा, और जन आंदोलन के रूप में ये गली गली में आंदोलन होगा। और फिर बता रहा यही गाजीपुर बॉर्डर है, 13 महीने तक किसान बैठे रहे थे, मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी थी, 3 काले कानून वापस लेने पड़े थे। अब इस आंदोलन का भी ह्रास है, इसका परिणाम भी आने वाले टाइम में ऐसा ही होगा। मोदी जी को माफी मांगनी पड़ेगी, सरकार को माफी मांगनी पड़ेगी, इनको पहलवानों के सामने जो है घुटनों के बल झुकना पड़ेगा। क्या मजबूरी हो गई है कि सरकार जो है लगातार ब्रजभूषण सिंह को बचा रही है, और पहलवानों को देख, आप वीडियो आपने देखा होगा, तमाम कैसे घसीट के ले पहलवान रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। देखिए लोकतंत्र और संविधान के नाम पे कितना बड़ा तमाचा है ये, कि जिसने मुकदमा करवाया उनकी गिरफ्तारी हुई, और जो अपराधी है वो खुलेआम प्रधानमंत्री के पास बैठा है। संविधान और देश के लोकतंत्र के मुंह पे तमाचा है, और कल से ये लोग गिरफ्तारियां करते घूम रहे हैं। कभी हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में सारे सोशल एक्टिविस्टों, किसान नेताओं की गिरफ्तारी, उन्हें डिटेन किया गया, नजरबंद किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया। अगर एकमात्र व्यक्ति ब्रजभूषण शरण सिंह को तुम गिरफ्तार करके जेल भेज देते तो न आज ये किसान यहाँ पर धूप में बैठे होते, और न ही आपको इतनी गिरफ्तारियां करनी पड़ती, न ही देश के प्रधानमंत्री की जवाबदेही बनती, न ही संविधान शर्मसार होता है, न ही लोकतंत्र शर्मसार होता। तो देश के प्रधानमंत्री को भी खुलेआम ये बताना चाहिए आखिर क्या मजबूरी है कि देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियां आज गिरफ्तार होकर घसीट के उन्हें बड़े ही गंदे तरीके से बसों में ठूसा गया। आखिर आपकी क्या मजबूरी है कि एक व्यक्ति आपके पास, अपराधी जो हवसी दरिंदा है, जिसपे साथ साथ बेटियों ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया है, एक मामले में पोस्को एक्ट के धारा के अंतर्गत मुकदमा लगाया है, यानी 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ भी यौन शोषण हुआ है, तो आखिर क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री जी की? आप तो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने बेटी बचा भी ली, हमने बेटी पढ़ा भी ली, लेकिन आपके सांसदों से, आपके विधायकों से बेटियों के इन हफ्सी दरिंदों से बेटियों को कौन बचाएगा? भूषण तो अभी भी कह रहे हैं कि हम निर्दोष है, चच्चा ताऊ मान जाओ, आपको असलियत पता चलेगा तो आपको शर्म आने लगेगा। असलियत इस देश की बेटियां, हम लोग क्या हैं? हम लोग किसान हैं। हम लोग पहले यहाँ से लड़के गए थे रोटियों के लिए, यानी कि काले कानूनों के लिए। आज लड़ने आए हैं बेटियों के लिए, इस किसान के लिए, उसकी बेटी, उसका मान सम्मान मर्यादा। हमारी बहन बेटियां होती हैं, अगर उनकी मान मर्यादा पर बात आई तो चाहे हमें चच्चा बता, चाहे ताऊ बता, या खाप पंचायतों के हाथ जोड़, जेल तो जाना पड़ेगा। जब पहले भी लोग जेल में गए हैं पोस्को एक्ट की धारा के अंतर्गत, तो आखिर ब्रजभूषण सिंह को क्यों नहीं भेजा जा रहा? ब्रजभूषण सिंह उसी उत्तर प्रदेश से आता है जहां पर छोटे छोटे मुकदमे लगाने मात्र से लोगों के घर पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं, लोगों की 50-100 साल पुरानी संपत्तियों को ढहा दिया जाता है, और वही उत्तर प्रदेश से ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पुलिस उसका कॉलर तक पकड़ने नहीं जाती। आखिर क्या मजबूरी है उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की? आप हमारा साथ दें, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे, तो हिंदू राष्ट्र में जो हिंदू बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार होगा? ये देश संविधान से चलता है, और हम संविधान के दायरे में रह के अपने हक और अधिकारों के लिए, न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
चाहे बाबा बागेश्वर जैसे कितने भी लोग आए, ये वही बाबा है जिनकी बाद में पोल पट्टियाँ खुलती हैं, चाहे वो आसाराम हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे कितने ही बाबा हैं। आने वाले समय में इस बाबा की पट्टी खुल जाएगी। अगर इस देश में कोई बाबा असली है तो बाबा इस देश का किसान है, क्योंकि इस देश का किसान अपनी बहन बेटियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता है और पूरे देश को अनाज भी खिलाने का काम करता है। सर, आप कहें कि आप शिक्षक हैं, लेकिन जिस तरह बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि आप हमारा साथ दें, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे, तो बेटियों पे बोल क्यों नहीं रहा है कोई? सर देखिए श्रीमान जी, मैं ये बात कह रहा कि इस देश में एक ही हिंदू राष्ट्र था और वो था नेपाल। सॉरी, इस संसार में एक हिंदू राष्ट्र था, वो नेपाल था, लेकिन अब नेपाल भी हिंदू राष्ट्र नहीं बचा। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को सारी बात समझ आ रही। ये तो हिंदुत्व करना, अरे मुझे एक काम बता दो पिछले 9 साल से जो हिंदुत्व के लिए किया हो। अगर मोदी जी को देश में कोई काम करना था, हिंदू के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी, आज ये देश पूरे विश्व के अंदर जनसंख्या में नंबर 1 हो रहा। अरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाते, देश में सम शिक्षा व्यवस्था लागू करते, गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, मंत्री का बच्चा, संतरी का बच्चा एक ही शैक्षणिक संस्थान में पढ़ता, लेकिन नहीं, ऐसा हो ना सका। इस देश से गोरे अंग्रेज तो चले गए। 200 साल तक अंग्रेजों ने केवल और केवल एक ही मंत्र को अपनाया और जिस देश में शासन करा वो था फूट डालो और शासन करो। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी जो है ऐसा ही काम करा कि फूट डालो, शासन करो, हिंदू मुस्लिम करो। लेकिन अब ये थोड़ा ज्यादा आगे तक चले गए। हिंदू मुस्लिम के साथ साथ अब ये लोगों को जातियों में भी बांटने लगे। भाई मैं तो कह रहा हिंदुओं को भी कि तुम समझो, पहले हमें हिंदू मुस्लिम में बहकाया, हिंदू मुस्लिम में लड़वाया, अब ये कहीं ना कहीं जातियों को लड़वा रहे। अरे इस आंदोलन को ले लो, अब ये ठाकुर वर्सेस जो है जाट बनाना चाह रहे, ये प्रांतों में लड़वा रहे, ये इसे जो है यूपी और हरियाणा का आंदोलन बता रहे। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों को यही संदेश दे रहा कि कहीं ना कहीं संगठित होना पड़ेगा। संगठन में शक्ति है, आपको संगठन की बात करनी पड़ेगी। आपको भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मखौटा है, उस मखौटे को समझना पड़ेगा। उनके समर्थन में भी तमाम सभाएं, रैलियां हो रही है। नहीं, बिल्कुल उनके समर्थन में हो रही होगी। और वे तो रैली कैसे कराई जा रही, जब किसान आंदोलन हुआ तो कहीं ना कहीं किसान के विरोध में किसानों को ही खड़ा कर दिया गया। मुझे याद आ रहा, मुजफ्फरनगर में किसानों ने बहुत बड़ी रैली करी थी, उसके 5 दिन बाद दूसरे नकली किसानों को लाके वहां पर रैली करा दी गई। भाई अब ये हिंदुस्तान के लोग जो है समझ गए। मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 साल पहले इस देश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लेकर आए थे लोग, लेकिन व्यवस्था तो परिवर्तन हुई नहीं। और जिन मुद्दों को लेकर ये सरकार आई थी, एक एक करके अगर मैं गिनवाऊं, ये सरकार आई थी कि 100 दिन में काला धन वापस आएगा, किसानों की आमदनी दुगनी होगी, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, महंगाई कम होगी, मजदूर इस देश में खुशहाल होगा, संपन्न होगा। लेकिन कहाँ गया काला धन, कहाँ गई जो है महंगाई, कहाँ गया भ्रष्टाचार? अब कहीं ना कहीं लोगों को ये बात समझ आ गई, सरकार का जो मुखौटा है वो मुखौटा उतर गया। और आने वाले समय में आपको और हिंदुस्तान की जनता को कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा, मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है।